Hello student, this is Prakash sir from Sacred Heart Convent High School खजुराहो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 इंडस्ट्री। सो बिफोर वी स्टार्टिंग our chapter 6 industry, let's take one overview of this chapter. In this chapter we will able to learn classification of industry, factor influence the location of industry, special economic zones, industrial region of India and the world, industrial pollution and environmental degradation. So first one is classification of industry. So here is a several type of industry like agro-waste industry. Agro-waste industry are those industry which are totally depend on the farming sector, like cotton, sugarcane, related to farming. They also some categorized like silk industry. Then factor influencing the location of industry, that mean what are the main factor, यानी कि वहाँ कैसे फैक्टर होते हैं, वो कौन से फैक्टर होते हैं जो इंडस्ट्री के लिए सुटेबल होते हैं और नॉन सुटेबल होते हैं। दैट मीन कि किस लोकेशन पे इंडस्ट्री को स्टेबल करना चाहिए या किस लोकेशन पे इंडस्ट्री को स्टेबल नहीं करना चाहिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो ये सब इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Manufacturing is the production of goods is large quantity after processing raw material to more valuable and usable product। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है मैन्युफैक्चर, देन प्रोडक्शन, देन गुड्स। ठीक है, गुड्स का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चर, the meaning of the word is that mean create something, manufacture, made something, then production। अगर किसी चीज़ को लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लेते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर एक कार बना रहे हो तो ठीक है, लेकिन कंटिन्यू वो कारों को बना रहा है, दैट मीन वो क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है, उसको क्रिएट कर रहा है ऑन अ लार्ज स्केल, एक बड़े स्केल पे। ठीक है, तो प्रोडक्शन दैट मीन कि कंटिन्यूअसली उसका मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसको कहेंगे हम प्रोडक्शन हो रहा है। तो आई होप यहाँ पे जो 3 वर्ड्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। मैन्युफैक्चर करना, दैट मीन बनाना, प्रोडक्शन मतलब कंटिन्यूसली उसको मैन्युफैक्चर करते जाना, और गुड्स मीन्स ऑल द थिंग्स दैट वी आर यूज कॉल्ड गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल। तो किसी भी मटेरियल को बनाने के लिए या किसी भी थिंग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो कि क्या होता है, वैल्यूएबल होता है, यूजेबल, जिससे कि प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे कि कागज़ बनाने के लिए लाइक पेपर वी हैव टू, या हम ये कह सकते हैं कि वी वांट टू वुड, बिकॉज विदाउट वुड वी कांट क्रिएट पेपर। लाइक दैट इफ वी हैव टू मेक some iron material, so we have to need some raw form of iron। ठीक है, तो हमें आयरन का रॉ फॉर्म चाहिए होगा। ठीक है, तभी हम जो कार्स हैं, जो बाइक्स हैं, इनको बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल यूज होता है, आयरन यूज होता है। फिर उससे आयरन को फिल्ट्रेशन करते हैं, फिर देन वो बॉडी को रेडी करते हैं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल क्या रहता है, एक कच्चा मटेरियल। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप घर पे चपाती खाते हो। ठीक है, तो रॉ मटेरियल क्या हो गया, जो आप ग्रेन लाते हो। ठीक है, वो रॉ मटेरियल हो गया। वो ग्रेन जब उसको कन्वर्ट किया जाता है आटे में, देन आटे से ही चपाती बनती है। तो ऐसे ही क्या रहता है कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर होने से पहले उस चीज़ से रिलेटेड रॉ मटेरियल आता है। ठीक है, फिर उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में या गुड्स में।
तो आई होप आपको ये रॉ मटेरियल समझ में आ गया होगा। जैसे कि बुलियन स्वेटर बनाने के लिए या जो सॉल हैं उनको बनाने के लिए रेशम चाहिए रहती है, ठीक है, सिल्क चाहिए रहती है, सिल्क से सिल्क की साड़ीज़ बनती हैं, ठीक है। ऐसे ही कपड़ों को बनाने के लिए क्या चाहिए रहता है कि कॉटन चाहिए रहती है, ठीक है। तो उनसे बुलियन रॉस बनते हैं। तो ये सारी जो मटेरियल होते हैं ये रॉ मटेरियल होते हैं। विदाउट रॉ मटेरियल वी कांट मेक एनीथिंग। सो बिफोर we have to establish industry, we have to know about the raw material, where we get the raw material, how can we convert that raw material in particular product. After that we stable our industry. कहने का मतलब ये है कि जब रॉ मटेरियल प्रॉपर तरीके से सप्लाई होता है उसके बाद इंडस्ट्री आगे काम कर पाती है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड in a large quantity after processing raw material to more valuable and usual product. For example, जैसे paper is manufactured by processing raw material such as wood. Similarly, sugar is manufactured by processing sugar cane. Sugar है वो sugar cane से बनती है, तो यहाँ पे raw material क्या हो गया, sugar cane, और final material क्या हो गया, sugar. As opposite to wood and sugar cane, paper and sugar are more valuable because they can be used directly in many industry. ये क्या है, ये more valuable product है क्योंकि ये बहुत सारी इंडस्ट्रियों में यूज होते हैं। The manufacturing sector can be considered as the backbone of the economic development of a country. जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होते हैं वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक वैल्यू में अगर काउंट की जाए तो बहुत वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि इन्हीं पे डायरेक्ट उस कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो डिपेंड करती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग अच्छा होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा होगा, देन इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑल्सो इंक्रीज होगी। अगर मैन्युफैक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर कम हो जाएगा तो उस कंट्री की, पर्टिकुलर कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डाउन हो जाएगी। इन इंडिया, where agriculture is the occupation of a considerable population, the manufacturing sector provides a large number of jobs to the people. If we talk about in India, so there is a main occupation is agriculture, जो कि क्या करते हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन मतलब कंसीडर करते हैं, क्योंकि सारा जो देश है हमारे भारत को भी कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्ट पैमाने पे जो मैन्युफैक्चर मतलब जो फार्मिंग की जाती है, दैट मीन कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया है वहाँ पे फार्मिंग ज़्यादा की जाती है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कंसिडर करता है। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ जॉब टू द पीपल। मैन्युफैक्चर सेक्टर से क्या होता है, लोगों को जॉब भी प्रोवाइड होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन होता है, तो वी फाइंड मैनी डिफरेंट थिंग इन अ मार्केट। हम मार्केट में बहुत सारी थिंग्स को देखते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट, क्लॉथ, स्कूटर, कार, शूज, बैग, बुक, फर्नीचर, लाइटिंग, किचन एप्लियंस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आर सम ऑफ देम। मतलब ये जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि अगर हम फूड सेक्टर की बात करते हैं तो इन दैट सेक्टर वी नीड वेजिटेबल, फ्रूट। क्लॉथ सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे क्लॉथ। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं तो स्कूटर, कार, ठीक। तो ये सारी जो भी थिंग्स हैं, फर्नीचर्स है, लाइटिंग है, किचन एप्लियंस है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, ये इन सब के बिहाफ पे जो इंडस्ट्री है उनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही फैक्ट्री में या एक ही इंडस्ट्री में ये सारे प्रोडक्ट और मटेरियल रेडी किए जाते हों, नहीं। क्या होता है कि पर्टिकुलर थिंग्स के लिए इंडस्ट्री अलग रहती है। जैसे कि वेजिटेबल फ्रूट्स के लिए अलग होगी, क्लॉथ सेक्टर के लिए इंडस्ट्री अलग होगी, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए इंडस्ट्री अलग होगी, शूज़ के लिए अलग होगी, किचन एप्लियंस के लिए अलग होगी, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाती होगी उसकी इंडस्ट्री अलग होगी। तो इसी बिहाफ पे इंडस्ट्रियों को क्लासिफाइड किया गया है। Do they all come in the same industry and they are made in the same place? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सब एक ही इंडस्ट्री से मिलकर बनते हैं। नहीं,
Each of these item come from the different source and have different manufacture process. ये सारे आइटम अलग अलग सोर्स से और अलग अलग मैन्युफैक्चर प्रोसेस के थ्रू रेडी किए जाते हैं. दिस इज वाई वी नीड टू क्लासीफाई देम इनटू डिफरेंट इंडस्ट्री. यही रीजन है जिससे कि हम इंडस्ट्री को डिफरेंट सेक्टर में क्लासीफाई करते हैं. इंडस्ट्री कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. जो इंडस्ट्री हैं उनको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाइड किया गया है, सच एज रॉ मटेरियल, size and ownership. So basically here is a 3 types of industry. First one is according to raw material, second one is according to their size, third one is according to their ownership. So let's begin. Based on raw material. So based on raw material being used, industry can be classified as agro waste industry. Agro waste industry are those industry which is totally depend on the farming sector, जो कि कृषि सेक्टर पे डिपेंड रहती हैं, वो एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री कहलाती हैं. देन मरीन वेस्ट इंडस्ट्री. मरीन वेस्ट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि समुंदर से जो भी मिनरल्स या फिशिंग, ठीक है, तो ये पेट्रोलियम, तो ये जो मरीन वेस्ट इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, जो मरीन सेक्टर पे डिपेंड करते हैं, उनको मरीन वेस्ट इंडस्ट्री कहा जाता है. देन आता है फॉरेस्ट वेस्ट इंडस्ट्री. तो जो फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं वो फॉरेस्ट वेस्ट इंडस्ट्री होती हैं, जैसे कि वुड हो गया, ठीक, ये सारा. देन मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री. तो ये क्या है, बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल. तो रॉ मटेरियल के बेस पे आपको यहाँ पे 4 टाइप की इंडस्ट्री देखने को मिली है. फर्स्ट वन इज एग्रो वेस्ट, सेकंड वन इज मरीन वेस्ट, थर्ड वन इज फॉरेस्ट वेस्ट, देन फोर्थ वन इज मिनरल वेस्ट. So let's talk to about agro waste industry. Agro waste industry get their raw material from plant and animal food processing, vegetable oil, cotton, textile, dairy product and leather industry are agro waste industry. जो agro waste industry रहते हैं वो अपना मटेरियल कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं. इस इंडस्ट्री में क्या आता है, फूड प्रोसेसिंग आती है, वेजिटेबल ऑयल आते हैं, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट, लेदर इंडस्ट्री. ये किस पे बेस्ड इंडस्ट्री है, एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री है. एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है. एन एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री इज in agro waste industry in India is silk industry of Assam. Silk industry भी agro waste industry में है. It is very famous of all over the world, जो कि सारे वर्ल्ड में फेमस है. 4 type of silk bomb और culture, टेसर, मलबेरी, मूगा. जो मूगा सिल्क होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिल्क होती है, सबसे ज़्यादा डिमांड इसी की होती है और पॉपुलर भी होती है. Then the industry that drive raw material from the sea, ocean are called marine waste industry, जो कि मैंने आपको पहले बताया है. ऐसी इंडस्ट्री that drive raw material from the sea and ocean, that type of industry called marine industry. Then the seafood industry is an example. So here is one example of marine industry, that is a seafood industry. The industries that use forest produce as raw material are forest waste industry. That means कि industry which is produce raw material from the forest, in this type of industry called forest waste industry. Pulp and paper, pharmaceutical, furniture and construction material are some forest waste industry. So here is an example of forest waste industry. The first one is pulp, second one pulp and paper, second one is pharmaceutical, third one furniture, construction. These are the example of forest waste industry. The northeastern state of the India are famous for their forest waste industry. So here is some state, those are famous for the forest industry. Based on forest industry, these are northeastern state. So northeastern state, there is a 7 state: Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Nagaland, Mizoram. These are northeastern. We also call them 7 eastern sister, मतलब 7 sister, ठीक है, 7 eastern sister. Several kind of bamboo is found in this region. The product made from the bamboo are basket, mat, hat, furniture. तो इन्हें जो ये
स्टेट हैं, इन स्टेट में क्या रहता है, जो बम्बूस ट्रीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इन्हीं बम्बूस ट्रीज को कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि उससे बास्केट बना सकते हैं, मेट्स बना सकते हैं, फर्नीचर डेवलप कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द यूकेलिप्टस ट्री इज ऑल्सो यूकेलिप्टस, ठीक है, यूकेलिप्टस ट्री इज ऑल्सो अ फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट। तो जो यूकेलिप्टस होता है, इनकी जो हाइट होती है वो 60 फीट के एबव ही होती है, ठीक। तो ये भी फॉरेस्ट वेस्ट इंडस्ट्री में आते हैं। द मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री यूज मिनरल एज अ रॉ मटेरियल। आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल एंड पेट्रोकेमिकल आर मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री। सो मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री which are based on the mineral raw material. For example, like iron, steel, cement, aluminium, machine tool. These are the mineral waste industries. Then next one, the northeastern state of India have considerable number of tea, petroleum industry. Assam is a major producer of crude petroleum. तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में असम की बात करें तो वहाँ पे जो टी है वो बहुत ज़्यादा, और पेट्रोलियम, जो टी है पेट्रोलियम में इनकी इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं। और जो असम है इंडिया में लार्जर प्रोड्यूसर है किसका, क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल दैट मीन कच्चा तेल। The four major oil refineries of this region are located in Guwahati, Digboi, Numaligarh and Bongaigaon. तो यहाँ पे ये कुछ स्टेट, ये कुछ जो रीजन बताए हैं, जैसे कि गुवाहाटी हुआ, डिगबोई हुआ, नुमालीगृह हुआ, बोंगाईगांव हुआ। ये क्या है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री लोकेटेड इन नामरोक एंड बोंगाईगांव। तो नामरोक और बोंगाईगांव में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज स्टेबल हैं। तो ये कुछ रीजन हैं जो आपको याद रखने हैं। दीज ऑल्सो आर इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम प्रोस्पेक्टस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल। देन सेकंड पॉइंट आता है बेस्ड ऑन साइज। तो साइज के अकॉर्डिंग कौन सी इंडस्ट्री हैं या किस टाइप की इंडस्ट्री हैं, तो चलिए बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू साइज, size refer to a amount of people employed and the amount of the money invested in the industry. Based on size, industry can be classified as a small and large scale industry. तो साइज के बेहाफ पे इंडस्ट्री को टू टाइप में डिवाइड किया गया है, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। लार्ज स्केल जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, बहुत बड़ा उनका जो प्रोडक्शन सेक्टर होगा वो भी लार्ज होगा, जो प्लेसमेंट होगा वो भी बहुत बड़ा होगा, एरिया होगा बहुत बड़ा होगा। स्मॉल इंडस्ट्री वो होते हैं जो कि घर में खुल जाते हैं या एक बिल्डिंग में आ जाते हैं या 2 4 6 कमरों में आ जाते हैं। तो इस टाइप की इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्री कहलाती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूज लेस अमाउंट ऑफ मनी एंड टेक्नोलॉजी कंपेयर टू अ लार्ज इंडस्ट्री। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती हैं उनमें कम पैसा यूज़ किया जाता है और टेक्नोलॉजी भी लो यूज़ की जाती है। दैट मीन क्या, कंपेयर करें लार्ज इंडस्ट्री से तो वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो भी कम यूज़ होती है। कॉटेज इंडस्ट्री और हाउस होल्ड इंडस्ट्री आर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। हियर इज अ 2 एग्जाम्पल ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फर्स्ट वन इज कॉटेज इंडस्ट्री एंड अनदर वन इज हाउस होल्ड इंडस्ट्री। पोट्री एंड बास्केट वीविंग आर सम एग्जाम्पल द कॉटेज इंडस्ट्री। तो यहाँ पे पोट्री एंड बास्केट भी कुछ एग्जाम्पल हैं। द कॉटेज इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर रूरल इंडिया। तो जो रूरल इंडिया की बात करें तो जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो मेन सोर्स है किसका, इनकम का। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया। अगर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की हम बात करते हैं तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्रिएट करते हैं। दैट मीन उन्हीं की वजह से उन इस इंडस्ट्री में जो पैसा रहता है, जो इकोनॉमिक वैल्यू रहती है वो बनी रहती है। मणिपुर हैज़ द लार्जेस्ट वीविंग इंडस्ट्री। जो मणिपुर है वहाँ पे सबसे बड़ी वीविंग इंडस्ट्री है। दिस इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वुमेन एंड इट इज बिलीव दैट ऑलमोस्ट एवरी फैमिली इन मणिपुर रन अ लूम। है क्या, ये जो इंडस्ट्री है ये वुमेन के थ्रू तैयार की गई है, जो कि टोटली वुमेन पर डोमिनेटेड की गई है और यहाँ पे हर फैमिली से ये इस टाइप की इंडस्ट्री रन की जाती है। वीविंग इज ऑल्सो हैज़ अ इम्पॉर्टेंट, दैट मीन या इस इंडस्ट्री में हर घर से एक न एक फैमिली मेम्बर उसमें इंक्लूड रहता है। वीविंग इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में वीविंग एक
इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। मेटल वेल वर्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल इंडस्ट्री ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है वो कौन सी है? मेटल वेल वर्क। ब्रास वर्क इज द मोस्ट पॉपुलर अमंगस्ट देम। ब्रास वर्क दैट मीन के तांबे से कुछ चीज़ रेडी करना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। देन आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती हैं वो एक तो जो प्रोडक्ट है उसको भी लार्ज नंबर ऑफ स्केल पे प्रोड्यूस करती हैं और साथ ही उनमें जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ह्यूज रिक्वायर्ड रहता है। दैट मीन कि वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा है वो भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है और जो प्रोडक्ट बन के रेडी होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में रेडी होते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है उसके लिए इन दैट टाइप ऑफ इंडस्ट्री रिक्वायर टेक्नोलॉजी, मच मोर टेक्नोलॉजी, बिकॉज दीज आर टोटली रोबोटिक इंडस्ट्री। यहाँ पे जो वर्क होता है वो मोस्ट ऑफ वर्क डन बाय रोबोट्स, जो कि रोबोट्स के थ्रू किया जाता है। ऑटोमोबाइल एंड हैवी मशीनरी या लार्ज स्केल इंडस्ट्री। Here is a two example of large scale industry. That means one is a automobile, then other one is a heavy machinery. Large scale industry are the economic backbone of our country. जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो हमारी कंट्री के इकोनॉमिक बैकबोन है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री एज इट इज टर्न सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो इंडियन गवर्नमेंट होती है वो बहुत सारा जो अमाउंट होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए स्पेंड करती है और साथ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करती है। इन इंडिया लार्ज स्केल इंडस्ट्री आर फर्टिलाइजर, पावर, ऑयल, गैस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंडिया में फर्टिलाइजर, पावर, ऑयल, गैस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी जो इंडस्ट्री है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में काउंट होती हैं। द इंडियन इकोनॉमी डिपेंड हैवी ऑन द लार्ज स्केल इंडस्ट्री फॉर ग्रोथ। जो इंडियन इकोनॉमी है वो हैवीली डिपेंड है लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे। द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, Steel Authority India Limited, Oil and Natural Gas Corporation ONGC and Bharat Heavy Electronics Limited BHEL are some example of large scale industry। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, सेल, ONGC एंड BHEL, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री के एग्जाम्पल है। देन आता है थर्ड वन इज बेस्ड ऑन ऑनरशिप, ऑनरशिप के बिहाफ पे इंडस्ट्री। ऑनरशिप रेफर टू द पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु ऑन द इंडस्ट्री। बेस्ड ऑन ऑनरशिप इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर इंडस्ट्री। तो ऑनरशिप के बिहाफ पे इंडस्ट्री को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट कंपनी जो कि किसी की निजी हो सकती है, पब्लिक सेक्टर जो कि पब्लिक के लिए होते हैं, जॉइंट सेक्टर जो दोनों का मिक्स हो सकता है, या कोऑपरेटिव सेक्टर। द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल और ग्रुप इंडिविजुअल, जो कि किसी एक कोई वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री एंड डावर आर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। The public sector industry are owned and operated by the government agency। जो public sector industry होती है वो government agency के थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं, जैसे कि सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री आर जॉइंटली ओन्ड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। अब यहाँ पे ये पब्लिक सेक्टर के कुछ एग्जाम्पल है, सेल हुआ, कोल अथॉरिटी इंडिया हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हुआ। इसके बाद आता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, वो होती हैं जो कि स्टेट और इंडिविजुअल दोनों के थ्रू होती हैं, जैसे कि कोचिन रिफाइनरी लिमिटेड, मारुति सुजुकी एंड गोवा कार्बन लिमिटेड आर सम एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। देन ये एग्जाम्पल देन आता है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री आर ओन्ड एंड कोऑपरेटेड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर जनरली प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल और वर्कर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। जो कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्री होती है वो क्या होती हैं,
काफ़ी सारे लोगों के ग्रुप के थ्रू होती हैं, जो कि क्या करती हैं, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करती हैं और वर्करों को प्रोड्यूस करती हैं पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। फॉर एग्जांपल शुगर मिल ओन्ड एंड रन बाय फार्मर प्रोड्यूसिंग शुगर कैन। अब क्या होता है, शुगर मिल में जो शुगर कैन कौन देता है, फार्मर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस टाइप की जो रहती हैं वो कोऑपरेटिव सेक्टर की रहती हैं, कि मतलब रॉ मटेरियल उनको कोई प्रोड्यूस दे रहा है, फिर उससे वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मोस्ट फंक्शंस एज अ कोऑपरेटिव सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री। इसके बाद कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमाइनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।